वो शारीरिक तौर पे वो हमारे बीच में नहीं जा सकता। एक बार देखना वो पुराना कितना था, वो सब रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, वो हो रहा है, चल रहा है। ओके, सो हमारे बीच में जो परमेश्वर क्या चाहता, हमारे जीवन से क्या चाहता है, जब वो शारीरिक जीवन में हमारे साथ में था तो हमारे साथ साथ चला, और वो अद्भुत काम, परमेश्वर का जो सामर्थ्य के अद्भुत कार्य थे वो उसने प्रकट किया। लेकिन अब क्या है, अब ये है कि जो परमेश्वर का जो सामर्थ है, जो मसीह यीशु में जिस डिवाइन पावर के, जिस ईश्वरीय सामर्थ के हम सहभागी हो गए हैं, जिस स्वभाव के हम सहभागी यीशु मसीह ने हमको कर दिया है, वो स्वभाव और वो सामर्थ परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के सामने जब जाएं तो परमेश्वर का वो दिव्य सामर्थ को हम प्रकट कर पाए। ये एक मकसद परमेश्वर का है हमारे द्वारा, जो हम लोगों के बीच में हम जाए। वो कैसे हम कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं हम उसको, वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप, पहले मैं शुरुआत से इसलिए कह रहा हूँ, वो तब तक संभव नहीं है जब तक आपके भीतर वो सामर्थ्य नहीं आ जाता। वो सामर्थ्य तब तक नहीं आ सकता आपके भीतर जब तक मसीह आपके भीतर नहीं आ सकता। मसीह आपके भीतर तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसके साथ मृत्यु में सहभागी नहीं हो जाते। तब तक आपके भीतर मसीह नहीं आ सकता जब तक आप ये अंगीकार नहीं करते कि मैं अब जीवित नहीं हूँ और मसीह मुझ में जीवित है। मैंने संसार के लिए और पाप के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर टांग दिया। जब तक आप ये अंगीकार नहीं करते तब तक यीशु मसीह आपके भीतर नहीं आता, और जब यीशु मसीह आपके भीतर आता है तब वो सामर्थ्य परमेश्वर का जिसमें आप सहभागी हैं। और ऐसा लिखा है आपका दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय का दूसरा पत्रस का उसका पहला अध्याय का 3 वचन में ऐसा लिखा है कि वो ईश्वरीय सामर्थ्य जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। जो कुछ तुमको, सब कुछ जो जीवन में चाहिए उससे संबंध रखता है। सब कुछ आपको जीवन यापन के लिए क्या चाहिए, मेरी समझ के अनुसार मैं इस तरह से समझाता हूँ। जीवन और भक्ति दोनों चीज़ें बात लिखी है। जीवन में क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए जीवन में। अब एक सवाल है, व्हाट इज़ द लाइफ, क्या है जीवन? जीवन है परमेश्वर का आनंद, जीवन है परमेश्वर का भरपूरी, जीवन है परमेश्वर का सामर्थ्य, जीवन है परमेश्वर का खुशी, जीवन है परमेश्वर से भरा हुआ सामर्थ्य कार्य, पराक्रम का कार्य। ये जीवन है। जीवन है भरपूरी, जीवन है परिपूर्णता। जीवन पाकर भी अगर हम गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, या हमारे मुंह से जो निकल रहा है कि हमने कई बार सेवकों के जीवन, सर मैं तो क्या थोड़ा सा चला जाता हूँ, थोड़ा सा हो जाता है, बस ठीक है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप परमेश्वर, वो राजाओं का राजा ने आपको अपनी संतान बना लिया है, और आपको केवल उसने संतान नहीं बनाया, अधिकार भी दिया है। आप राजा के राजकुमार हैं। आप राजकुमारों की तरह अधिकार के साथ चल सकते हैं। क्यों कोई आपको, कोई बड़ा और छोटा, और कोई बहुत बड़ा रेवरेंड है, बहुत बड़ा वो क्यों आपको दबाए? आप वैसे ही हैं जैसे एक राजकुमार को होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम अपने मुंह से, देखिए आप नीति वचन मेरे साथ पढ़े जरा सा, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। नीति वचन 18वां अध्याय का 21 वचन मेरे साथ पढ़े। जीव के वश में मृत्यु और, देखिए आपके जीव में है, आपके जीव में है मृत्यु और आपके जीव में है जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जो जानता है। अभी तो बहुत सारे लोग, हाँ सर ये चला रहे, परमेश्वर का अनुग्रह थोड़ा बहुत, हम तो सर सब कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं, चटनी से रोटी खा लेते हैं, हम सब आलू उबाल के खा लेते हैं। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप जो मुंह से बोल रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आप इसलिए हो रहा है आपके साथ में। मैं नहीं बोलूँगा कभी, मैं बिल्कुल इसका मैं कभी अपने मुंह से नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा, मैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात का घटी नहीं है, ये मैं बोलूँगा। यहोवा मेरा चरवाहा, 23 भजन संहिता में हम बार बार पढ़ते हैं। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई मुझे सोते के पास लेकर जाता है, वो मुझे तृप्त करता है, वो सब चीज़ों से तृप्त करता है। लेकिन आज भी बहुत सारे मेरे साथ काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में
सेवक लोग, आप कभी भी अपने आप को छोटा करके अपने मुंह से बोलना नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों आपके मुंह में है। आप जीवन से संबंध रखते हैं। परमेश्वर का जीवन यानी कि उस जीवन को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि वो जीवन हमको मिले। परमेश्वर ने आदिकाल में ही जब हम आदम ने परमेश्वर को जीवन को खो दिया था, तब उसी समय प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं उनको अनंत छुटकारा दूंगा। वो छुटकारा हमारे भीतर है और वो हमेशा का 1 दिन 2 दिन 3 दिन का नहीं है, हमेशा का छुटकारा हमारे भीतर है। इसलिए वो छुटकारा है तो इसका मतलब नहीं कि ठीक है तेरे को छुटकारा मिल गया तो तू जैसा है वैसे गरीबी में रहे ना। गरीबी में आप अगर हैं तो इसका वजह है आपके अपने मुंह से आप ये अंगीकार कर रहे हैं कि आप गरीब हैं, आप उसी में चलाते हैं। नहीं, मैं अपने आप को बार बार और रोज रोज ये बात कहता हूं, धन्य हूं मैं और धन्य है मेरी संतान, धन्य है मेरी कोठी, धन्य है मेरे खत्ते, धन्य है मेरे बैल बकरी गाय भेड़ और धन्य है मेरे खेत, धन्य है मेरे मैं जब भीतर हूं और धन्य हूं जब मैं बाहर जाऊं, धन्य हूं मैं जब मैं कोई काम पर हाथ लगाऊं, वे फलवंत हो जाएंगे। मैं रोज अपने आप को और अपने बच्चों को ये आशीष देता हूं। लेकिन अभी हमने पढ़ा जीवन हमारे, अरे जीवन आप लोग सब आजकल इतना ही लोग जीते हैं, ज़्यादा 55 साल, ज़्यादा 50 साल। क्यों कह रहे हैं आप ऐसे? मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है तू दीर्घायु से तृप्त होगा, तेरे बाल पकने तक मैं तुझे अपने कांधों पर उठाए रहूँगा, तुझे छुड़ाए रखूँगा। आप 91 भजन संहिता भूल गए। क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। जब से हम परमेश्वर के बारे में सुना है और जाना है तब से लेकर आज तक वो अपने वचन के अनुसार जिस प्रकार उसका सिंहासन स्थापित है उसी प्रकार उसका वचन भी स्थापित है। वो अपने वचन को स्थापित करता है, वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन कहाँ गड़बड़ी है? आइए 1-2 वचन और देखें। नीति वचन 21 अध्याय का 23 वचन एक बार मेरे साथ पढ़े। जो अपने मुंह को वश में रखता है, अपने मुंह को वश में रखना है। क्या बोल रहे हैं आप? हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा परमेश्वर की भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। सब आ गया उसमें, सब आपके पास है, आपके मुंह में है, सब सारी परिपूर्णता आपके जीवन में है। आप धन के पीछे नहीं भाग रहा, मैं सोना चांदी के पीछे भाग, लेकिन मैं भरपूरी, परमेश्वर की सब भरपूरी मेरे, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। मैं हुक्म दूंगा, मैं हुक्म दूंगा। ये सब दुनिया में है, इस संसार में वो सब मेरे पास आ जाए। आपके पास परमेश्वर के पास जाने का एक हियाब है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए वो लहू बहा दिया जिसके कारण से आप परमेश्वर के पास जाने का हियाब रखते हैं। उस मार्ग को भी उसने पवित्र कर दिया है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, अधिकार आपके पास में। अय्यूब कहता है, भजन संहिता 34 में लिखा है, उसका 13वां आयत के अंदर में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक। अधिकांशतः लोग जीवन के अंदर में इसलिए प्रतिफल नहीं पा रहे कि उनकी जीभ मसीह होने पर भी उनकी जीभ बुराई में लगी रहती है। आप इसके लिए नहीं है, आपने कह दिया मैं कलवरी के क्रूस के ऊपर इस संसार के लिए टांग दिया, इसका मतलब आपने अब इस संसार के पाप के लिए, अधर्म के लिए, झूठ के लिए, छल के लिए, कपट के लिए, बुराई के लिए, व्यभिचार के लिए, गंदे कामों के लिए, लुच्चपन के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस के ऊपर टांग दिया है। अब आप जीवित नहीं रहे उस बातों के लिए। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो कहाँ पढ़ा मैंने? 34 भजन संहिता में पढ़ा, ध्यान से सुनिए। उसका 13वां आयत में क्या लिखा है? अपनी जीभ को तू बुराई से बचा के रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। उसके कोई छल की बात नहीं। लोग यही बात अधिकांशतः लोग जो परमेश्वर की सेवा में हैं, जिनको परमेश्वर ने पुनरुत्थान में खड़ा कर दिया है, जिनको परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसके कलवरी के क्रूस पर उसको बलि कर दिया है,
हमने 1-2 दिन पहले आपने मुझसे सुना होगा कि उसने वो पहले हम पशुओं की बलि करते थे, उसका लहू हम उन पे छिड़कते थे और बाकी लहू को हम अंदर हाथ से बनाए हुए भेदी के अंदर डाल देते थे। लेकिन यीशु मसीह अपने ही लहू को उसने परमेश्वर को चढ़ा दिया, अपने बलि के द्वारा अपने लहू को चढ़ा दिया, और वो हाथ का बनाया हुआ नहीं बल्कि सीधे स्वर्ग में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हो गया। और अब हम उसे उस लहू के साथ परमेश्वर के सामने देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ आपके लिए किया, हमेशा के लिए परमेश्वर ने आपके गुनाह और पापों को माफ कर दिया, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं आप कर रहे, जो मुझे सुन रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अधिकांशतः लोग ऐसे हैं। हो सकता है जो मेरे से सुन रहे हैं वो ऐसा नहीं हो, लेकिन अधिकांशतः कारण क्या है? हम मसीही जीवन के अंदर में हम भरपूर नहीं हैं। और अगर भरपूर हैं तो बहुत सारे लोग इसलिए भरपूर हैं कि उनको टेक्निक आती है, कैसे आंसू बहाने, कैसे दुनिया के सामने मसीह के कहानी छोड़कर अपने कहानी बताना है, कैसे झूठी कहानी एक रचना है उनके सामने रोक के प्रचार करना है। ऐसे करने से कुछ नहीं। आप अगर इस प्रकार से धन एकत्रित कर रहे हैं तो आप फिसलन वाली जगह पर खड़े हैं और 100% एक दिन आप नीचे गिर जाएंगे। परमेश्वर की ओर से अधिकार के साथ आपके पास धन आने दो, गवाही के साथ में। मैं आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले मेरे पास एक गाड़ी नहीं था, एक स्कूटर नहीं था, साइकिल पे था। ऑस्ट्रिया से एक ब्रेड हॉल नाम का व्यक्ति मेरी फोटो बना करके ले आया। वो पहले दिल्ली आया, यहाँ मिनिस्ट्री के लिए आते थे। उसने वहाँ दिल्ली में मेरी फ़ोटो को बताया ये व्यक्ति कौन है, तो उनको मालूम रहा। लेकिन वो वहाँ से फिर जोधपुर गया। जोधपुर में उन्होंने वो कहा, वहाँ पर मुझे किसी ने जाना। वहाँ से वो उदयपुर के एक सेवा के कहना, उदयपुर में उन्होंने फ़ोटो को बताया ये कौन है। उन्होंने बोला ये व्यक्ति तो हमने देखा है सर, ये व्यक्ति अभी जयपुर के अंदर में एक चर्च के अंदर आज से 16 साल नहीं, करीब 18 साल पहले की बात है, वो मेरे पास आ गया। हाँ 18 साल पहले की बात है। उस समय मैं सेवकाई में आ गया था यहाँ पर। वो व्यक्ति ने किसी और चर्च में बोले ये इस चर्च के नहीं है, वो ऐसे ऐसे एक चर्च है मालवीय नगर में, वहाँ पर ये व्यक्ति जो है आते हैं, बस हमको इतना मालूम, हमने वहाँ देखा है। ये उनके पास आ गए, वो फ़ोटो दिखाया। तो उस दिन हम लोग उस चर्च में नहीं थे, हम शाहपुरा के अपने एक छोटी सी सभा, 4-5-10 लोगों की सभा में हम आए हुए थे। और तब हमको फ़ोन आया कि आप अगले संडे को ज़रूर आना। हम वहाँ चले गए। तब उसने मेरी बनाई हुई एक तस्वीर, उसने वो, आपको मालूम है वो तस्वीर कहाँ से आई उसके पास? उसको परमेश्वर का आत्मा ने विजन में बताया कि इस व्यक्ति को के पास क्या नहीं है वो तू दे के आ। ऑस्ट्रेलिया, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, उस देश को नहीं जानता, उसकी भाषा नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जिसने उस व्यक्ति को तैयार किया, उस व्यक्ति को मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो जानता है। उन दिनों में मुझे सख्त ज़रूरत था और मैं प्रार्थना किया, यीशु तेरे नाम से मैं अधिकार के साथ कहता हूँ, प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि अगर मैं साइकिल से जाऊँगा तो कुछ लोगों के पास जाए, लेकिन स्कूटर मेरे पास होगा तो मैं बहुत लोगों के पास जाऊँगा। उसको परमेश्वर ने दिया। वो 33,000 रुपये का, मालूम नहीं उसने क्या डॉलर दिए क्या दिए, लेकिन 33,000 रुपये का जैकब जॉन के हाथ में मेरे लिए दे गया। हालांकि जैकब जॉन ने वो 33,000 में से, क्योंकि मेरे मन में एक छोटा सा सवाल ये आ गया था, प्रभु अगर नया स्कूटर ना हो, सेकंड स्कूटर भी चलेगा, सेकंड हैंड भी चलेगा। तो 33,000 देने के बाद भी जैकब जॉन ने अपना मिनिस्ट्री में उस पैसे को खर्च कर दिया होगा, हो सकता है उस दिन। लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया, प्रिय भाई मेरे पास अभी 10,000 रुपये है। 2-3 हफ्ते तक उनके पास वो पैसा आया नहीं। 10,000 रुपये अभी ये ले जाओ, बाद में मैं आपको दूंगा। मैंने तो वो 10,000 रुपये मार्केट में गया, सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा, ले आया। समझ रहे? आप जो बोलेंगे मुँह से वो होगा। और वो बाकी 23,000 रुपये आज तक ही नहीं आए। हो सकता है उन्होंने अपने मिनिस्ट्री में खर्च किया हो या कुछ भी किया, वो हमको कोई लेना देना। मैं आपसे कहता हूँ आपके मुंह में है, जय आपके मुंह में है, जीवन आपके मुंह में है। क्या पढ़ा हमने नीति वचन में? चलो पढ़े जरा जल्दी से। 21-23 में क्या पढ़ा? पत्रस में पढ़ी। चलो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 10 पद पढ़े। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, याद रखना आपको परमेश्वर ने अगर जीवन दिया है तो जीवन की इच्छा रखें, और अच्छे दिन, और जीवन की इच्छा रखा है तो आपको दूसरा पत्रस का 1 अध्याय का उसका 3 पद में लिखा है कि परमेश्वर ईश्वरीय सामर्थ्य आपको जो सब कुछ जो जीवन में लिखा है, आप पढ़िए वहां पे, सब कुछ जो जीवन में
तो जीवन में आपको सब कुछ क्या चाहिए? यू नीड ए प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड, यू नीड ए प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड, यू नीड ए फुलनेस ऑफ गॉड, यू नीड ए जॉय ऑफ गॉड। कैसे आप उस जॉय को मनाएंगे? ये आपकी जीवन के लिए जो सब कुछ, तो वो सामर्थ्य आपको दिया गया, उस सामर्थ्य में कहिए। और जो भक्ति से संबंध रखता है, भक्ति में आपको क्या चाहिए? आपको विश्वास चाहिए, आपको संगति चाहिए, पवित्रता चाहिए, वो चाहिए। मेरे जीवन से फला चीज जो भक्ति से मुझे दूर करती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं आपसे कहता वो कहना मानेगा आपका, वो यीशु के नाम से आपका कहना मानेगा, वो जाएगा आपके जीवन से और आपको भक्ति के लिए तैयार करेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वो पहला पत्र पढ़िए जरा सा, 3 अध्याय का 10। जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है अच्छे दिन देखना चाहता और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने की। तो सबसे पहला जीवन में हमारा घटी का कारण यही है, हम जहाँ पर परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, जहाँ पर हम परमेश्वर की वचन की हम सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, उस सामर्थ्य को हम इस्तेमाल में लाते हैं, हम बजाय कि हम बुराई की बातें करते हैं, छल की बातें करते हैं, जिसके कारण से एक मुंह से 2 तरह के जल या एक सोते से 2 तरह के जल नहीं आते, या तो ठंडा होगा या फिर गर्म होगा, वो नहीं हो सकता। आपने अगर छल की बातें करी है, बुराई करा है, तो आप भूल जाएंगे कि परमेश्वर के सामर्थ्य फिर आपके मुंह से काम करा। आपको याद तो है ये सामर्थ्य ऐसा लिखा है और ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा कुछ काम। उसके लिए आपको उसके अनुकूल अपने जीवन को बनाना पड़ेगा, बिल्कुल अनुकूल आपको बनाना। एक वचन और पढ़े, 12वां अध्याय नीति वचन का, उसका 13 वचन मेरे साथ पढ़े। ऐसा लिखा है, मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। आपके पास जो घटी है, मेरे पास अगर वो घटी है, अगर मैं किसी बात की कमी में चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भूख में तलाश में हूँ, ये हूँ। आप देखिए कोरोना इतना चल रहा है, इतना महामारी में चल रहा है, लेकिन दुनिया के लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन एक भी बताइए जो मसीह में चल रहा है, और वो ये कह सकता हो कि साहब मेरे पास में इन दिनों में जो कुछ मैं पूरे जिंदगी भर कर रहा था, उससे भी बढ़कर इन दिनों में मेरे पास है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, और तमाम जितने मसीह लोग हैं उनके जीवन में कोई घटी परमेश्वर। लेकिन अगर किसी प्रकार का घटी है तो उसका कारण एक है, क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य के वचन को, परमेश्वर के अधिकार को आप काम में नहीं ला रहे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपको भारत सरकार कलेक्टर बना करके आपको एक कुर्सी पर बिठा देती, लेकिन आपको अधिकार जो आपको दिए वो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आपको हटा देगी वहां से। आपको उसको अधिकार में लाना है। आपको अधिकार में, सोचिए एक कलेक्टर शराब पी रहा है, बुरे व्यसनों में है, गलत कामों में है, फिर वो अधिकार का इस्तेमाल करे तो उसका अधिकार का पालन करेंगे लोग? नहीं करेंगे। आपको जैसे परमेश्वर के राज्य में आपको बिल्कुल दिलेर होना है, वैसे आपको दिलेर होना है। हियाब, परमेश्वर का वचन में लिखा है यहोशू की पुस्तक में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि तू हियाब बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, तो भय नहीं खाना। लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि ताकि तो मेरे वचन का इस्तेमाल करे, मेरी सामर्थ्य का इस्तेमाल करे, और मेरी सामर्थ्य के द्वारा तो मुझे लोगों के बीच में प्रकट करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो मत्ती 18:19 में ऐसे लिखा है, 2 जन एक मत होकर यदि मेरे नाम से एकत्रित हो, तो जो कुछ वो इस पृथ्वी पर मांगे, मेरा पिता स्वर्ग से उसे पूरा कर देगा। इतना बड़ा सामर्थ्य है आपको। आप केवल क्या मांग रहे हैं? मुझे एक कूलर चाहिए छोटा सा, मुझे एक पंखा चाहिए छोटा सा। ये राज्य की डिमांड पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, जीवन से संबंधित रखता है आपका सामर्थ्य, वो सब आपके पीछे पीछे चला आएगा। आप परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार, और उस धार्मिकता को पहले खोजें, फिर धार्मिकता के अनुसार जीवन बिताएं, तो सब कुछ आपके पीछे आएगा। आपको जो चाहिए वो ये चाहिए कि आप हर हाल में परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका स्वभाव, आगे उसमें लिखा है उसका 4 चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ी है, दूसरा पत्रस का 1 अध्याय का 3 पद में। पहला, आप परमेश्वर के सामर्थ्य में
आप जो जीवन, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसे आपको यीशु मसीह की पहचान में दिया गया है। दूसरा चीज दिया गया आपको महिमा, और तीसरा चीज दिया गया आपको सद्गुण, चौथा चीज दिया गया ह्यूज प्रतिज्ञाएं, मतलब बड़ी प्रतिज्ञाएं, और उसके साथ लिखा प्रीसियस, कीमती प्रतिज्ञाएं। ये चार चीजें आपको क्या करेंगी, आपको उस सड़ाहट से आपको छुड़ाएंगी जो संसार से अभिलाषा के द्वारा आती, और आपको सद्गुण में आगे वो भक्ति तक ले जाएगा। वो इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि हम उस संसार में जो सड़ाहट है, जो अभिलाषा के द्वारा है, उससे अलग हो जाएं। ये जो हम अभी भी भाग रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए केवल प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पास पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मैं उसका इनकार नहीं करता, होना चाहिए। लेकिन आप पहले परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। क्यों उसने आपको बुलाया, आपके पुत्र में नया जीवन आपको क्यों मिला, उसने अपने पुत्र में आपको नया जीवन क्यों दिया, ताकि हम उसके पुत्र को प्रकट करें। किसके द्वारा? उस सामर्थ्य के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा, उस स्वभाव के द्वारा। आप लिखा है स्वभाव में संभागिता हो गए। आप ईश्वरीय सामर्थ्य, डिवाइन पावर में आप सहभागी हैं, आप उसके स्वभाव में सहभागी हैं, आप उसके महान प्रतिज्ञाओं में सहभागी हो गए, आप सद्गुणों में सहभागी हो गए, और आप उसकी महिमा में सहभागी हो गए। ये सब चीज़ें आदम ने खो दी थी, लेकिन यीशु मसीह ने सब रिवर्स किया। आदम भी मनुष्य रूप में आया और स्वयं परमेश्वर भी मनुष्य बन के आया, ठीक रिवर्स कर दिया। जो खोया उन्हीं को वापस दिलाने के लिए उसने अपने प्राणों का बलि दे दिया, और लहू से और जानवरों के जो चर्बी था उससे जो सुगंध जो है वो परमेश्वर को क्रोध को कम कराने के लिए चढ़ाते थे, उस आग में जलाते थे। उसने एक ही बार में सुगंधित लिखा है सुगंधाई सुगंध करके परमेश्वर को चढ़ा दिया, और हमेशा के लिए उसके क्रोध को खत्म कर दिया। अब क्रोध की जगह पर क्या आ गया? अगर मैं मेरे बच्चों को थोड़ी देर में मैं किसी बात से क्रोधित हो जाता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अगर वो मेरे क्रोध में बोले पापा सॉरी मैंने गलत किया, तो मेरा क्रोध हट जाएगा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रेम आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अभी हमेशा के लिए आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध चला गया है और उसकी जगह ने ले लिया है वो प्रेम ने। आप उस प्रेम को आप तलाश करो, और तलाश करके फिर आप उस सामर्थ्य में, उस प्रेम के अधीन, उस सामर्थ्य में आप जो कुछ अपने मुंह से बोलोगे वो आपके लिए स्वर्ग में हो जाएगा। ये यीशु मसीह का वायदा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पढ़िए मेरे साथ में दूसरा अध्याय इफिसियों का पत्री, उसका 5वां पद में पढ़ें मेरे साथ में। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अभी ध्यान से, हम काय में मरे हुए थे? अपराधों के कारण, हमारे पाप के कारण हम मरे हुए थे, उन पापों में हम मरे हुए थे। लेकिन मसीह के कारण से हमें जिलाया गया। ठीक है, आगे। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जिलाया गया और मसीह के साथ उठाया भी गया। मसीह में, केवल मसीह के साथ उठाया नहीं गया, ऐसे दोनों एक साथ उठा गया केवल, तो मसीह अलग हो गया और आप अलग हुए। मसीह के साथ मसीह में, और मसीह के साथ मसीह में। नाउ यू आर कवर्ड बाय हिज सन। आप पूरी तौर पे यीशु मसीह में छिपे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का जो अनुग्रह के द्वारा आपको उद्धार मिला है, वो लिखा है कि आप मसीह में यीशु के साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ आपको बिठाया भी है। दरअसल बहुत सारी बार हम इस वचन को पढ़ते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। आप कहाँ बैठे हैं?
आप जिस राजाओं के राजा परमेश्वर ने आपको अडॉप्ट कर लिया है, मसीह यीशु में आपको अपना लिया है, आप उसी मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। खाली हाथ नहीं बैठे, पद के साथ बैठे, अधिकार के साथ बैठे, लेकिन आपको मालूम नहीं, आपको जानकारी नहीं। और ये काम शैतान का है कि आपको किसी बात का जानकारी नहीं हो। वो आपका इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो आपको बार बार बताता आप कुछ नहीं है, आप फकीर हैं, गरीब हैं, मांग लीजिए। इसीलिए भारत हिंदुस्तान के लोग बहुत सारे उसमें जो मसीह लोग हैं वो दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो मुझे देगा, वो मुझे देगा। वो तो अपनी कहानी बनाते हैं, अपनी कहानी से नहीं। आप यीशु मसीह की कहानी, आप कहानी ऑलरेडी है, उस कहानी को बताइए लोगों पे। मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर व्यक्त होगा। आप मेरे बेटे के का, मेरे पुत्र का कहानी बता रहा है। मानव जाति के अंदर में यीशु मसीह का कहानी बताइए। आपके लिए, मेरे लिए केवल उसने वो लहू ने बताया, उनके लिए भी बहाया है जो अभी तक यीशु मसीह को जानते नहीं और यूं ही मर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आपसे कहता हूं, हमारे जीवन के अंदर में आप नहीं पहुंच पाए वो अलग बात है, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु उन लोगों तक भी मुझे भेज दे जो अभी तेरे वचन को नहीं जानते। प्रभु रात और दिन आपकी एक इच्छा होना चाहिए। मेरे पास कभी कभी मेरे मोबाइल के ऊपर में अनजाने लोग कहते हैं प्लीज़ इस विषय के लिए प्रार्थना करना। अगर वो मेरी आंखों के सामने आ गया, मैं 1 सेकंड रुक करके आंखें बंद करके उनके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पे और जो फेसबुक पे या किसी भी तरह से उनके जीवन में आता है कि सर मेरे लिए प्रार्थना करना। वो बोला हाँ मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आपने बोला है आप करते नहीं है उसके लिए प्रार्थना। इस बात से परमेश्वर बहुत नाराज होता है। उसको आपकी प्रार्थना की कितनी ज़रूरत थी, आपने बोला हाँ मैं करूँगा, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो मुंह से आप कुछ और करते हैं। आप स्वर्गीय स्थानों में हैं। यीशु मसीह के साथ जब उठाए गए तो स्वर्गीय स्थानों में आपको बिठाया। मैं आपसे कहता हूं, अपने ही विषय के लिए प्रार्थना नहीं, अपने ही बातों के लिए प्रार्थना नहीं, अपने ही जीवन के लिए, अपने ही पेट के लिए प्रार्थना नहीं। मैं आपसे कहता हूं तुम उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी तो सब बातें परमेश्वर जानता है, तुमको क्या चाहिए वो जानता है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करो जिनके लिए जरूरत है। अभी भी बहुत सारे मसीह लोग वो बहुत सेवकाई में उतरे हुए, बहुत सारे सेवक लोग ऐसे हैं जो केवल सुसमाचार के लिए जीवन बिताते हैं। प्रियो, कभी कभी उनके घर पे अगर आप योग्य हैं तो उनके घर पे विजिट करना, उनके घर पे जाके आना। जो वाकई सेवकाई कुर्सी पर बैठ के सेवकाई नहीं करते, वो उसको सेवकाई नहीं बोलते। कुर्सी पे बैठ के नहीं करते, टेबल और कुर्सी पे बैठ के नहीं करते सेवकाई करते हैं लोगों के बीच जाके। यीशु मसीह ने वो आज्ञा दिया, जाओ और सारी सृष्टि में सुसमाचार सुनाओ, घोषणा करो, परमेश्वर के राज्य की घोषणा करो। ये जाके ही होगा, यहां बैठ के नहीं होगा, व्हाट्सएप पे डाल के नहीं होगा। प्रियो, जिम्मेदारी जो आपकी स्वर्गीय राज्य की जिम्मेदारी है, आप पहले तो पहचानना है आप कौन है। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जिलाए गए, उसके साथ उठाए गए, और उसमें आपको स्वर्गीय स्थानों में वो पद के साथ आपको बिठाया हुआ है। आपके अंदर एक ताकत है। जिस गांव में आप जा रहे हैं, जिस परिवार में आप जा रहे हैं, अगर वो सामर्थ्य को आप पहचान गए, वो उद्धार पाए बगैर वो आपसे कभी अलग नहीं होगा। उद्धार पाए बगैर कभी वो जाएगा, क्योंकि जिस घर में अगर आपको भेजा वो परमेश्वर का द्वारा चुना हुआ घर है। आपके जीवन के अंदर जो लोग रोज मिल रहे हैं आपसे, वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए लोग हैं। केवल हाथ मिलाने के लिए भेज नहीं रहा। मैं ये विश्वास करता हूं, ये व्यक्ति आज से पहले तो कभी नहीं मिला मुझसे, आज कैसे मिला मैं इसको जानता नहीं, लेकिन उसने एड्रेस पूछा मुझसे, भाई साहब ये ऐसे। थोड़ी देर में उसके साथ पैदल चला, बातचीत हो गई, बस में बैठे, आपको पता है वो व्यक्ति विश्वास में आ गया। आपके जीवन में आज बस में कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? आपके जीवन में मैं अपनी गाड़ी के अंदर में अक्सर लोगों को लिफ्ट जानबूझ के देता हूं, जबकि आपको पता है कि लिफ्ट नहीं देना चाहिए, कई घात से हो जाएंगे। मैं कहता हूं मेरे परमेश्वर ने मेरे विषय अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है कि मेरे पाँव में ठेस नहीं लगे। मैं अपने पत्नी के साथ जाता हूं, कम से कम 2 लोगों को पीछे बिठाता हूं कहीं जाने के लिए। भाई साहब आगे जा रहे हो, मैं छोड़ दूं, बिठा दिया।
मुझे मालूम है वहाँ से वहाँ तक का रास्ता है, अभी ये 45 मिनट लगा। 45 मिनट में मैं परमेश्वर का उस सुसमाचार को, राज्य की बातों को मैं उसके मन तक उतार देता हूँ और उतरते उतरते कहता हूँ आप थोड़ी देर मेरे लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको कन्फेस करवाता हूँ। वो कहीं के भी जाने वाले, अगर वो मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते तो अच्छा है, अगर वो मुझे एड्रेस दे सकते तो अच्छा है, नहीं दे तो मैंने उनको छोड़ दिया है और मैं उनके लिए प्रार्थना उसके बाद शुरू कर देता हूँ। गाड़ी प्रभु इन दोनों को मेरे तेरा वचन को सुना दिया, परमेश्वर उनके मनों को खोल दे कि वो तलाश करते हुए कोई ना कोई उनके पास आप पहुँचे, उनको छोड़ना नहीं प्रभु। मैं तेरा पवित्र आग के बाड़े में उसको सौंपता हूँ और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को सुनते, या तो फिर वो या तो मेरे साथ जुड़ जाते हैं, मैं उनके नए गाँव में पहुँच जाता हूँ और उस गांव के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो गांव परमेश्वर अपनी कलीसिया होने के लिए चुन लेता है। ऐसे में परमेश्वर की सेवा करता हूँ। आप करते हैं क्या? आपके मन, आपके दिमाग, आपका सोच, आपके विचार में एक ही बात होना चाहिए, वह परमेश्वर के राज्य की बात होना चाहिए। क्योंकि आप अपने सोच के लिए, अपने उसके लिए मर गए, अपनी सोच के लिए, अपने सब कुछ के लिए मर गए। आप केवल यीशु मसीह क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या बोलता है, क्या करता है, आप उसके लिए ही हैं और इसलिए आपको स्वर्गीय स्थान में बिठाएगा। हालेलुया। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का उसका पहला वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की, संसार की वस्तुओं की खोज में मत रहो। प्रभु मेरे पास ये रे के बहुत शानदार गिलास होने चाहिए पानी पिलाने के, ताकि मेरे पास लोग आए का यार क्या बात है आपके पास ये इसको खोज में मत रहो। वो तो जो आने वाला है वो आपके पास छोटे से गिलास में भी पानी पीगा, लोटे से पी लेगा ऊपर से। लेकिन आप स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो। पहली बात, आप स्वर्गीय परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में रहो, स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है इस संसार में। अब आप तो अपने आप को टांग दिया है, मेरी इच्छा नहीं। यीशु मसीह ने कहा प्रभु तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। आप जब सिखाते हैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे भी मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरा हो। तो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए आपको जिलाया गया है, स्वर्गीय स्थान में आपको बिठा गया है। एक कलेक्टर को जो आदेश है वो किसने दिया? मुख्यमंत्री के आदेश है, वो कानून है, वो कानून के उस आदेश है, उसके पास उसको क्या क्या करना है, अधिकार है। ये आपके पास जो अधिकार है वो परमेश्वर के हैं जो आपको दिए गए, उस अधिकार के द्वारा आप कार्य करें। हालेलुया। पढ़िए जरा से दोबारा उससे, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का पहला। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय स्थानों की, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहां पर मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में, क्योंकि तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आप छिपे हुए हैं, आप पूरी तौर पे परमेश्वर के, उसके पुत्र के अंदर में हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। आप स्वतंत्र इसलिए नहीं किए कि आप अपनी उस स्वतंत्रता को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसलिए किए गए हैं स्वतंत्र, किससे? उस मृत्यु से, ताकि अब आप परमेश्वर के लिए कार्य करें। आपको सामर्थ्य दिया गया है। आपके पास क्या क्या है? परमेश्वर का आत्मा, या परमेश्वर यहोवा का आत्मा आपके भीतर है, बुद्धि का आत्मा आपके भीतर है, आपके भीतर समझ का आत्मा है, आपके भीतर युक्ति का आत्मा है, आपके भीतर ज्ञान का आत्मा है, आपके भीतर पराक्रम का आत्मा है, आपके भीतर परमेश्वर का भय का आत्मा है। हालेलुया। ये ताकत है आपके भीतर, आप उसके अब सहभागी काय में हैं। आपको इब्राहिम की प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम की जो आशीषें हैं, वो परमेश्वर की जो आत्मा में जो प्रतिज्ञाएं थी, मसीह यीशु में आप तक पहुंच गई। कभी आपने सोचा कि वो प्रतिज्ञाओं का मैं वारिस हो गया हूं? गलातियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय उसका 14 वचन। इब्राहिम की जो आशीष की प्रतिज्ञा है उनका मैं वारिस हो गया। मसीह यीशु में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं उसका वारिस हो गया हूं। इसलिए आप अब उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। आप उसके सामर्थ्य के
ईश्वरीय जो डिवाइन पावर है वो आपके भीतर है, उसमें सहभागी हैं, आप उसके स्वभाव के सहभागी हैं, महिमा में आप आ गए, उसके सद्गुणों में आप आ गए, और वो परमेश्वर का जो स्वभाव है उसमें आप आ गए। इसलिए क्या करें, यीशु मसीह का वचन आपने कई बार पढ़ा होगा, मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां अध्याय का उसका 30, 31, 32 वचन कि कोई जब इस जो घास जो पृथ्वी पर है, जो आज है कल मुरझा जाएगी, जब उसको इतना शानदार पहना सकता है तो क्या आपको नहीं पहनाएगा? ये हमने कई बार प्रचार किया, कई बार आपने सुना, चिंता मत करिए कि मत कहना मैं क्या खाऊंगा क्या पहनूंगा, वो हमने कई बार देखा। ये अन्य जाति दूसरे लोग करते हैं जिनको अभी तक परमेश्वर का बारे में मालूम नहीं है। एक दिन जब उनको मालूम पड़ेगा तो वो भी नहीं करेंगे, वो भी स्वर्गीय स्थानों में खोज भी करेंगे, लेकिन उनको बताने की जिम्मेदारी कौन करेगा? उनकी बताने की जिम्मेदारी आपकी है। यशायाह का तो बहुत अच्छी तरह से हम प्रचार करते हैं, कौन जाएगा प्रभु मैं जाऊंगा। कैसे जाएंगे? बिना सामर्थ्य के साथ जाएंगे, बिना हथियारों के साथ जाएंगे क्या? आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास क्या क्या हथियार है। अगर सवाल पूछा जाए तो आप बता नहीं पाएंगे आपके पास क्या हथियार है। और मेरा प्रचार थोड़ा सा लोगों को बहुत अखरता है, लेकिन मैं इन सब का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे रखा। मैं समझ गया इस बात को, इस गुत्थी को समझ गया मैं, मेरे भीतर मेरा प्रभु है। हम क्या बात करें, क्या मुंह से क्या कहें, वो हमने नीति वचनों में पढ़ा है। चलिए एक बार मत्ती 12 उसका 37 पढ़े। तो अपनी बातों के कारण निर्दोष होगा और अपनी ही बात के कारण तो दोषी भी ठहराया जाएगा। अपनी बातों के कारण, अरे जब हमको वो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में है, हमारे पास में, हमारे भीतर है, तो फिर हम परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरी बातें नहीं कर सकते। हम आपको तो टिप्स में याद होना चाहिए परमेश्वर को, जैसे लोग बात करते हैं वैसे आपको परमेश्वर का वचन। मैं कह रहा हूं पूरे संसार का उत्तर है आपके पास में। वो अपना मुंह खोले इससे पहले आपके पास वो वचन है। हम अगर कल दोषी ठहराए जाएंगे तो हम अपने ही बातों के कारण से दोषी होंगे। परमेश्वर पूछेगा तुम बताएगा तुमको, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तेरे को मैंने सामर्थ्य दिया था, मैंने तुझे अपना महिमा दे दिया, वापस जो खो दिया था आदम ने, वो महिमा मैंने तुझको वापस दे दिया, वो सद्गुण वापस दे दिया, वो अधिकार मैंने जो डिवाइन पावर मैंने था जो तुम खो दिया था आदम ने, वो तुझको दे दिया। मसीह यीशु में आपको तेरे पास है, इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो लोग बाग यही कहेंगे ना, अब सर चल रहा है काम, और आप कैसे सब कहे चल रहा है सर, क्यों चल रहा है? बोले बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है, और आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूं सर, मैं 1 लाख के ऊपर जाऊंगा और मैं जरूर 10,000 तक मैं बपतिस्मा दूंगा। आपको घोषणा करना है और जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया। पढ़िए जरा सर उसे, मत्ती 12:37 पढ़िए जरा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये बात है। इसलिए क्या हम पॉजिटिव बात करें? हमारे मुंह से कोई निराशाजनक बात नहीं होना चाहिए। आप आशा की संतान हैं, आप आशीष की संतान हैं, आशीष की बातें आपके जीवन से हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं, अगर आप उस स्वर्गीय स्थानों की खोज में लगे हैं, तो एक और बड़ी बात आपके साथ में मैं खोलना चाहता हूं। 91वें भजन संहिता में लिखा है, मैं तेरे विषय स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वो तेरे पांव में ठेस नहीं लगने दे। लिखा है। ये पुराने नियम की बात है। नए नियम में बताओ, इब्रानी की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? क्या वो स्वर्गदूतों की बात कह रहा है? क्या वो सब सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत नहीं? जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वालों, अगर आपने यीशु मसीह से आपने उसके द्वारा परमेश्वर का उद्धार पा लिया है, तो वो स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल के लिए रखे गए हैं।
परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं और स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहते हैं, अपने लिए नहीं मांगते लेकिन दूसरों के लिए मांगते हैं। मैं इसलिए आपसे कहता हूं, एक बार उनके घरों में झांक के देख लेना, जो परमेश्वर की सेवा बहुत मन लगा के निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उनके पास उनके घर पे एक बार जाके देख लेना कि वाकई उनके घर में क्या घटी है, क्या कमी है। वो बोलते नहीं होंगे, वो भरपूरी में और रहेंगे हमेशा, और वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझते हैं और जानते हैं। वो तुमसे नहीं मांगेंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी एक बार उनके घर पे जाके आना। वो किस परिस्थितियों में है, वो किन हालातों में है, एक बार जाना, एक बार उनका हाथ पकड़ करके प्रार्थना करके आना, उस विश्वास की प्रार्थना को करना। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, प्रिय भाइयों, मेरे साथ सेवकों, कि परमेश्वर, अगर आप निष्ठा के साथ उस कार्य को कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए वो स्वर्ग से भेजने का तय किया हुआ है। आपको जीवन में क्या चाहिए, आपकी सेवा के लिए वो तैयार है। मैं यहां पर विराम देता हूं। मैं समझता हूं मैंने आज आपके साथ ये बात किया, कैसे हम परमेश्वर के सामर्थ्य का इस्तेमाल करें, कैसे हम उसके सामर्थ्य में चलें। मैं समझता हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने आपको गहराई तक समझा दिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह। हालेलुया।